नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिक पैल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ के बारे में क्या जान रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल निकालेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पायल्स रखे हुए हैं। ये है पायल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पायल चूज कीजिए, फिर देखते हैं जिस पायल को आपने चूज किया उस पायल के अकॉर्डिंग आपके दुश्मन आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। चलिए पहले हम देखेंगे पायल नंबर 1 की रीडिंग। ओके पायल नंबर 1। डियर, आपके बारे में बातें हो रही है कि आप फाइनेंशियली काफी आगे बढ़े हैं, यानी कि या तो आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है और इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है, इतने अच्छे पैसे आप कमा रहे हैं कि आप पार्टीज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, या तो लोगों को अपने घर में बुला रहे हैं, या आप लोगों के घर में जा रहे हैं, या बाहर घूमने जा रहे हैं, और इस तरह से आप पार्टीज कर रहे हैं, या तो लोगों को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं पार्टी करने के लिए, या फिर आप लोगों के घर में जा रहे हैं। लेकिन आपके दुश्मनों का कहना है कि आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। आप किसी भी जॉब में हैं तो उन्हें लग रहा है कि आपकी जॉब बहुत अच्छी है, या फिर अगर ऑलरेडी उन्हें पता है कि आप किस जॉब में हैं तो उन्हें लग रहा है कि उसमें या तो आपका प्रमोशन हुआ है, या फिर अगर आपने न्यू ज्वाइन किया है तो उसमें उन्हें लग रहा है कि बहुत अच्छा जॉब, जो कंपनी है वो अच्छी होगी, या आपका प्रमोशन हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपकी अर्निंग काफी अच्छी हुई है, और क्योंकि अर्निंग अच्छी हुई है तो आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आया है क्योंकि आपकी अर्निंग अच्छी है, नौकरी अच्छी है, और पार्टीज कर रहे हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, दोस्तों को अपने घर में बुला रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकता है, या तो आप रिलेटिव्स को बुला रहे हैं या फिर दोस्तों को बुला रहे हैं। तो इस तरह की बातें आपके दुश्मन आपके बारे में कर रहे हैं कि आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है, या फिर आपका जॉब बहुत अच्छा है, या आपका प्रमोशन हुआ है। ओके, आपके दुश्मनों का कहना है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया था जिससे कि सब कुछ बिगड़ गया था, सब कुछ गड़बड़ हो गया था, सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ स्पॉइल हो गया था। ओके, तो ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है ना? ये लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। वो लोग जिनकी बातें कर रहे हैं, आई थिंक आपको बेटर पता होगा, क्योंकि आपके दुश्मन इस बारे में बातें कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो गया था, कुछ भी सही नहीं था। हो सकता है कि आपका करियर ही सही ना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी ना रही हो।
तो इस बारे में बातें हो रही है। या फिर हो सकता है कि करियर भी और फैमिली लाइफ भी कुछ भी सही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बारे में भी बातें कर रहे हैं आपके दुश्मन। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ गड़बड़ तो हुआ, लेकिन क्योंकि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है और आप हर चीज को ठीक करने की एक कैपेसिटी रखते हैं, है ना। जैसे कि एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में कितना भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन उस चीज को फिर से ठीक करने की कैपेसिटी आप रखते हैं, तो आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया था, आपकी लाइफ में सब कुछ खराब हो गया था, लेकिन आपने उस चीज पे कंटिन्यू वर्क किया है, कंटिन्यू मेहनत की है, काम किया है, कंटिन्यू काम किया है और आपकी मेहनत रंग लाई है, आपकी मेहनत रंग लाई है और इस टावर मोमेंट से आप बाहर निकल गए। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाए हैं, आप अपनी लाइफ को ठीक कर पाए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके करियर में ये टावर मोमेंट आया था, ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि अगर आपके करियर में आया था ये टावर मोमेंट, तो वो लोग बातें कर रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप कंटिन्यू उसे ठीक करने में लगे रहे, आप कंटिन्यू उसके पीछे पड़े रहे कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे सब कुछ सही हो जाएगा, कैसे सब कुछ सही हो जाएगा, कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने इस एफर्ट के कारण, अपने इस प्रयास के कारण, अपने इस धैर्य के कारण आपने अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर लिया। आपकी लाइफ में फिर से सब कुछ बैलेंस हो गया, आपकी लाइफ में फिर से सब कुछ ठीक हो गया। या फिर आपके अगर रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आई है जिसके बारे में अगर आपके दुश्मन जानते हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ गड़बड़ हुआ था, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आपने उस चीज के पीछे मेहनत की, प्रयास किया और उस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश की कि हाँ, खराब हुआ है लेकिन फिर से ठीक हो जाएगा। उसलिए आपने कंटिन्यू प्रयास किया, पेशेंस रखते हुए, हिम्मत रखते हुए, और फाइनली धीरे धीरे आपने सब कुछ ठीक कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया आपकी लाइफ में। तो इस बारे में भी आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं। अब इसमें रियलिटी कितनी है और कितना सिर्फ उनका सोचना है, सच्चाई नहीं है। रियलिटी तो आपकी लाइफ की आप ही जानते होंगे कि कितनी सक्सेस आपको मिली है, आपका जॉब कैसा है, करियर कैसा है, किस तरह का सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो ये हकीकत तो आपको पता होगी कि रियलिटी क्या है आपकी लाइफ की, क्या सच में ऐसा है या फिर सिर्फ एक गलत फहमी है उन लोगों की। लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, अब आपकी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि पहले आप किसी चीज में स्टक थे, जैसे कि मान लीजिए इसमें जैसे दिखा रहा है कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, ठीक, एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि दिखाता है कि आप कहीं न कहीं अटके हुए हैं, कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, मीन्स थे,
जैसे कि आप अगर कुछ करना भी चाह रहे थे तो आपको रास्ता ही नहीं पता था कि इससे निकलना कैसे है। आप कुछ इस तरह से बंध गए थे। आपके दुश्मन बातें कर रहे हैं कि आप कुछ इस तरह की एनर्जी में थे कि आप अगर कुछ करना भी चाहते थे तो भी कर नहीं पा रहे थे, तो भी कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ इस तरह की एनर्जी में थे आप। हो सकता है कि फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम रहा हो, आपको हेल्थ इश्यूज रहे हो, हेडेक रहा हो, कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ करना चाहते थे लेकिन आपको आइडिया नहीं था, आप फिजिकली फिट फील नहीं कर रहे थे, हेल्दी फील नहीं कर रहे थे, हो सकता है। या फिर आप कुछ करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी ऐसा जिस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर बात करें प्रेजेंट की तो आप इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, इतने ज्यादा मेहनती हैं कि आपके दुश्मनों को लगता है कि हाँ जी सिचुएशन ऐसा था कि सब कुछ जैसे आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि आप इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं कि आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और इस मेहनत ने आपको कामयाबी दिलाई है। इस मेहनत की वजह से आपको सक्सेस मिली है। आपके दुश्मन इस बारे में बातें कर रहे हैं कि आपको आपकी मेहनत की वजह से इतनी बड़ी सक्सेस अचीव हुई है। ओके, तो देखिए फिलहाल तो मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि मुझे लगे कि आपकी कोई बुराई हो रही है। हाँ, ये बात और है कि इसमें सच्चाई कितनी है वो आप खुद जान सकते हैं, है ना, कि आपके दुश्मन जो बातें कर रहे हैं उन बातों में हकीकत कितनी है या फिर वो गलत फहमी में है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ की कुछ सच्चाई हो और सच्चाई कुछ और हो और ये बातें कुछ और कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो रियलिटी है आपकी लाइफ की, जो हकीकत है वही बातें ये कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेस हुए हैं, कामयाब हुए हैं, वो सिर्फ मेहनत की वजह से। ओके, तो यहाँ पे काफी अच्छी बातें कर रहे हैं आपके दुश्मन भी डियर। इसमें कहीं कुछ बुराई नहीं है जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आई होप आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी। पाइल नंबर 1, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देखेंगे पाइल नंबर 2। हाँ, पाइल नंबर 2। डियर,
हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो किसी तरह का लॉस हुआ हो, या फिर कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है। ओके, पाइल नंबर 2। तो आपके दुश्मनों को लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा हताश, बहुत ही ज्यादा निराश और परेशान थे। किसी भी चीज का हो सकता है आपको लॉस हुआ है, या फिर लोग आपको छोड़कर गए हैं, इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे अपनी लाइफ में। लेकिन वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं। धीरे धीरे आप इस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं। जहां पे आप पहले इतने परेशान थे, वहां आप उस एनर्जी से धीरे धीरे बाहर निकल गए हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। और ये सब हुआ है क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं उन्हें लगता है कि आप एक मैजिशियन के पावर में हैं, आप एक जादूगर के पावर में हैं। आप जैसा चाहें वैसा अपनी लाइफ को बना सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे अपनी लाइफ को कर सकते हैं। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है, और यही वो बातें कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत दुखी, बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज से बाहर निकल गए हैं अपनी मेहनत की वजह से। अपनी मेहनत की वजह से आप इस एनर्जी से बाहर निकले हैं, और आप एक मैजिशियन के पावर में हैं, एक जादूगर के पावर में हैं कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा अपनी लाइफ को आप बना सकते हैं। आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है आपके पास। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके किसी अपने के साथ ही आपके काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफी ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से आप काफी परेशान थे। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंट के भी पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके दिल के काफी करीब है ना। जैसे कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसे इमोशनली अटैचमेंट हो आपका, तो उस पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। हो सकता है किसी ने किसी के साथ चीटिंग किया है, या तो आपने, या फिर आपके पर्सन ने, या फिर उस इंसान ने। तो इस तरह की बातें भी आपके दुश्मन आपके बारे में कर रहे हैं कि किसी से काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके पास्ट में, काफी आर्ग्यूमेंट्स हुआ है किसी से। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की ही बातें हैं, ये आपके पार्टनर की बातें हो रही है कि उनके साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं। Okay. File number 2.
हो सकता है कि आप किसी अपने लोगों से आप मिले हैं, या तो आप मिलने गए हैं, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने बचपन से टाइम स्पेंड किया है, या फिर बहुत लंबा समय स्पेंड किया है। जरूरी नहीं है कि आपका बचपन ही उनके साथ गुजरा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके साथ आप बहुत ज्यादा लंबा समय निकाले होते हैं, उनके लिए भी ये एनर्जी आ जाती है। तो हो सकता है कि जिनके साथ आपने बहुत या तो लंबा समय निकाला है, या फिर अपना बचपन निकाला है, या फिर आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर बच्चे हो सकते हैं, यानी कोई तो ऐसा पर्सन जो कि आपके दिल के काफी करीब है, या तो आप उनसे मिलने गए थे, या फिर वो आपसे मिलने आए थे, या तो आप किसी अपने के पास उनसे मिलने गए थे, या फिर आपसे मिलने कोई आया था। इस बारे में भी बातें कर रहे हैं आपके दुश्मन, वो कह रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपने किसी को गिफ्ट दिया है, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, या तो आपने किसी को कुछ दिया है, या फिर आपके किसी अपने ने आपको कुछ दिया है, लेकिन आप इन चीजों को छुपा रहे हैं। या तो उस सामान को छुपा रहे हैं, या फिर इन बातों को छुपा रहे हैं कि आप घूमने गए थे, आप किसी से मिलने गए थे, या फिर आपसे कोई मिलने आया था, या आप इन बातों को छुपा रहे हैं, या फिर आपके लिए जो गिफ्ट लाया गया, या फिर आपने जो गिफ्ट दिया है, तो इन बातों को आप छुपा रहे हैं। ये चीजें या तो आप अपने गिफ्ट्स को छुपा रहे हैं, या तो आपने जो दिया है या लिया है, या तो आप इन बातों को छुपा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वैसे ये आपके साथ जस्टिस हुआ है, या फिर आप जस्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप इन बातों को छुपा रहे हैं, इन चीजों को छुपा रहे हैं, इन बातों को छुपा रहे हैं। तो इस तरह की भी कुछ बातें आपके दुश्मन कर रहे हैं। इस तरह की भी कुछ बातें आपके दुश्मन कर रहे हैं डियर। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। डियर, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।